सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इस डेली डोज में आपका स्वागत है। आज के जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उनको लगाया गया है। पहला क्वेश्चन है, राज्य सैनिक बोर्ड का गठन होगा और ये लद्दाख में होगा। लद्दाख को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि राज्य सैनिक बोर्ड का गठन किया जाए। राज्य सैनिक बोर्ड का ये काम क्या होगा? राज्य सैनिक बोर्ड का काम होगा कि जो सेवारत सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सलाह देने का काम करेगा, और जो आश्रित परिवार हैं, जो शहीद हुए सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनकी विधवाएं हैं, उनको सलाह देने का काम करेगा। राज्य सैनिक बोर्ड का गठन लद्दाख में होगा। करंट अफेयर्स के अगला सवाल है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एक संस्था है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रिमिटेंसिस धन प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये भारत बना है और दूसरे नंबर पर चाइना है। इसकी बात करें कि ये होता क्या है, रिमिटेंसिस धन प्राप्तकर्ता, ये ऐसे देश होते क्या हैं? तो जैसे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा विदेशी लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, और वो पैसा भेजते हैं। विदेश में रहने वाले लोग पैसा कमाते हैं और अपने देश पैसा भेजते हैं, तो उसको कहते हैं रिमिटेंसिस धन प्राप्तकर्ता। ठीक है, जैसे इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पैसा कमाते हैं और पैसा इंडिया को भेजेंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा भी इंडिया को ही आएगा। लोग सबसे ज़्यादा कमाने वाले सबसे ज़्यादा अमेरिका में, तो प्राप्तकर्ता कौन होगा? इंडिया होगा, और भेजने वाले देश कौन से होंगे? अमेरिका से पैसा भेजा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता, धन प्राप्तकर्ता कौन सा देश हुआ? ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ? भारत के रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता भी भारत होगा। तो भारत $87 बिलियन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रिमिटेंसिस धन प्राप्तकर्ता देश बन गया है। ठीक है, और प्रेषितकर्ता की बात करें, भेजने वालों में अमेरिका पहले नंबर पर है। ठीक है, और धन प्राप्तकर्ता में दूसरे नंबर पर देश है चाइना, दूसरे नंबर पर है चाइना। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं? औरा। ठीक है, तो इसकी 21वीं बैठक है। इसकी कौन सी है? 21वीं बैठक है। इसकी 21वीं बैठक है। इस पर चर्चा करें तो 21वीं बैठक की जो वार्षिक मंत्रिपरिषद की, उसमें अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। ठीक है, बांग्लादेश, और ये बैठक होगी कहाँ? ढाका में होगी। ठीक है, तो ये बैठक ढाका में होगी। इसके उपाध्यक्षता जो करेगा वो श्रीलंका करेगा। तो औरा की 21वीं बैठक होगी। ठीक है, बांग्लादेश में होगी, इसकी अध्यक्ष बांग्लादेश होंगे, और उपाध्यक्ष कौन सा देश होगा? श्रीलंका होगा। महासचिव की बात करें, औरा का जो महासचिव है, ठीक है, औरा का जो महासचिव है वो सलमान अल फरीसी है। सलमान अल फरीसी कहाँ का? इंडोनेशिया का है। ठीक है, ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। तो 21वीं बैठक हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बांग्लादेश में होगी। अगले सवाल पर आते हैं। 19 नवंबर 2021 को एबी डिलीवियर्स, इसको मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, ये सभी फॉर्मेट से संन्यास लेंगे। ठीक है, तो एबी डिलीवियर्स ने घोषणा कर दी है कि वो सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, इनको क्रिकेट में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है, और ये आईपीएल खेलते हैं भारत में। ठीक है, भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? भारत यूनेस्को का एक कार्यकारी बोर्ड है। यूनेस्को क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। तो इसका कार्यकारी बोर्ड है, कार्यकारी बोर्ड में इसको फिर से चुना गया है, मतलब री इलेक्ट हुआ है। ये पहले भी था, अब भी है। तो 2021 से 2025 के लिए भी भारत को चुना गया है, 4 साल के लिए, 2021 से 2025 के लिए। तो यूनेस्को जो कार्यकारी बोर्ड है, इसके कितने सदस्य हैं? इसमें 58 सदस्य हैं। इसमें 58 सदस्य हैं, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। आदि महोत्सव के बारे में देखो। आदि महोत्सव कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है आदि महोत्सव का। ये किसने किया इसका उद्घाटन? अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा कौन है? जनजातीय मंत्री हैं। ठीक है, तो आदि महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। इसका जो आयोजन है वो ट्राइफेड ने किया है। ठीक है, अब ट्राइफेड क्या है? एक ट्राइबल फेडरेशन 1987 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो ये 1000 जो कारीगर हैं, एक मार्केट टाइप लगेगा इसमें आदि महोत्सव में। 1000 कारीगर कौन से हैं? ट्राइबल, ठीक है, जनजातीय लोग हैं, कारीगर हैं। उनको जो हस्त निर्मित सामान है, ठीक, और अपनी रेसिपीज उनका प्रदर्शन करेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे? उनका प्रदर्शन करेंगे आदि महोत्सव में। ठीक है, अर्जुन मुंडा इसके उद्घाटन करने वाले मंत्री हैं।
करंट अफेयर्स के इस सवाल पर आते हैं। रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने क्या किया? रेजोंग ला, रेजोंग ला एक दर्रा है, ठीक है, रेजोंग ला एक दर्रा है, ये लद्दाख में है रेजोंग ला, चुशूल क्षेत्र पड़ता है लद्दाख का, वहां पर क्या है? रेजोंग ला एक दर्रा है, उसमें युद्ध स्मारक बनेगा, ठीक है, वॉर मेमोरियल। उसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। और ये क्यों होगा है यहाँ पर युद्ध स्मारक क्यों बन रहा है, इस पर बात करें तो ये 1962 का जो युद्ध था भारत और चीन का, उसकी एक लड़ाई हुई थी वहां पर रेजोंग ला में, ठीक है। तो जो उसमें शहीद हुए थे उनके याद में युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन कर दिया है। और ये रेजोंग ला जो पड़ता है वो लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में पड़ता है। वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर, वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर की बात करें, वायु प्रदूषण आजकल बहुत हो रहा है तो उसके लिए टावर भी लगाए जा रहे हैं जहां तहां। तो ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर, उत्तर प्रदेश का पहला टावर जो है वो 17 नवंबर को इसका उद्घाटन हो गया नोएडा में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहला टावर जो है वो नोएडा में लग गया है, वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर। और इसको लगाने वाली जो कंपनी है वो हेल कंपनी है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक कंपनी है, इसने इसका स्थापित किया है इसको। कर्नाटक रत्न पुरस्कार, सॉरी कर्नाटक रत्न पुरस्कार, ये कन्नड़ फिल्म स्टार हैं पुनीत राजकुमार, कन्नड़ फिल्म स्टार हैं पुनीत राजकुमार, इनको दिया जाएगा, मरणोपरांत दिया जाएगा। पुनीत राजकुमार का निधन हो चुका है, ठीक है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार, ये 10वें ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? विश्वराज बिस्वा, ठीक है। बसव श्री पुरस्कार भी पुनीत राजकुमार को मिल चुका है। तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया है, ठीक है। गुरु नानक देव जी की जयंती 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई है, ठीक है। और ये 552वें नंबर की जयंती है, 552वें नंबर की जयंती है गुरु नानक देव जी की। ये कौन थे? ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनको जन्म माना जाता है, इसी दिन प्रकाश पर्व मनाया जाता है जो इस बार 19 नवंबर को था, ठीक है। इनका एक निधन जो है वो करतारपुर में हुआ था। और इनका एक मूल मंत्र है एक ओमकार मूल मंत्र, एक ओमकार मूल मंत्र।